हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, इस चैनल में हम 12th क्लास इंग्लिश कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फ्रेंड, आज जो हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका द एनेमी, और इसी का हम जो है आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले जो है इस चैप्टर को जो है द एनेमी को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर द एनेमी का। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड, हु वाज डॉक्टर सदाओ हॉकी एंड वेयर डिड ही लिव। ओके, यदि आप स्टोरी को पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि सदाओ कौन है, इसमें से सदाओ हॉकी कौन है। आइए देखते हैं आंसर। हु वाज डॉक्टर सदाओ हॉकी, सदाओ हॉकी कौन है, एंड वेयर डिड ही लिव। ठीक है, मतलब सदाओ हॉकी कौन है और वह कहाँ रहता था। गॉट इट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन। ओके, देखिए फ्रेंड, आपको बहुत सारे वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसका जो है हिंदी जो है, ठीक है, वो हमने लिख दिया है ताकि आपको जो है किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए, और एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए, डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन था, एक फेमस जो है, ठीक है, जापानीज सर्जन था। सर्जन का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। ओके, जो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। हु वाज सेंट टू अमेरिका टू रिसीव द डिग्री ऑफ सर्जन। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर सदाओ जो है वो एक जापानीज सर्जन है। हु वाज सेंट, जिसे भेजा गया था। गॉट इट, जिसे भेजा गया था, ये पैसिव वॉइस में है। हु वाज सेंट, जिसको भेजा गया था, कहाँ, टू अमेरिका, अमेरिका भेजा गया था, टू रिसीव द डिग्री ऑफ सर्जन एट द एज ऑफ 22। यानी कि इसके फादर जो थे वो इनके पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थे, ठीक है। तो इनके पापा जो है इनको कहाँ भेज दिए थे, अमेरिका, टू रिसीव द डिग्री ऑफ सर्जन, सर्जन की पढ़ाई करने के लिए एट द एज ऑफ 22 में ही। गॉट इट, आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर बीइंग सर्जन, और फिर बोल रहा है आफ्टर बीइंग सर्जन। यहाँ पे आफ्टर बीइंग का मतलब होता है कि सर्जन होने के बाद, ठीक है। आफ्टर बीइंग सर्जन का मतलब होता है कि सर्जन होने के बाद। ओके, ही सेटल्ड हिमसेल्फ इन जापान। गॉट इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये सर्जन जब हो जाते हैं डॉक्टर सदाओ, तो ये क्या करता है, सेटल कर लेता है। सेटल का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। सेटल का मतलब होता है स्थापित करना। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, यानी कि ये अपने आप को क्या करते हैं कि स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ इन जापान, यानी कि जापान में पढ़ाई तो ये करके आए अमेरिका से, लेकिन ये खुद को क्या करते हैं कि जापान में खुद को सेटल कर लेते हैं। गॉट इट, इन जापान, टू सर्व द नेशन एंड इट्स पीपल। ठीक है, जापान में वो क्या करते हैं, सेटल कर लेते हैं, किस लिए, टू सर्व द नेशन, यानी कि राष्ट्र को सेवा करने के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों को जो है सेवा करने के लिए ये क्या करते हैं, डॉक्टर सदाओ सेटल हो जाते हैं। कहाँ पे, तो जापान में हो जाते हैं। गॉट इट। ही लिव्ड नियर अ सी कोस्ट। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि एंड वेयर डिड ही लिव्ड, वो कहाँ रहता था, तो ही लिव्ड नियर अ सी कोस्ट। सी कोस्ट का मतलब होता है समुद्री किनारा। गॉट इट, समुद्री किनारा। तो ये जो है इनका घर जो था वो समुद्री किनारे में था, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, विथ हिज वाइफ, यानी कि वो कहाँ रहते थे, समुद्री किनारा में अपनी वाइफ हाना के साथ एंड 2 चिल्ड्रन के साथ। तो आई होप फ्रेंड कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको एग्जाम में भी जो है बेहतर से बेहतर तरीके से लिख सकें। गॉट इट। चलिए आइए फ्रेंड, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु वाज हना। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु वाज हना, यानी कि हना जो है वो कौन थी। वेयर डिड सदाओ मीट हर, यानी कि सदाओ जो है उससे कहाँ मिला था। हाउ वर दे मैरिड, और फिर बोला जा रहा है कि उन लोग दोनों जो है, ठीक है, उनकी शादी जो है वो कैसे हुई। गॉट इट फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हु वाज हना एंड वेयर डिड सदाओ मीट हर, और सदाओ जो है उससे कहाँ मिला, एंड हाउ वर दे मैरिड, और उन लोगों की शादी जो है वो कैसे हुई। ओके, आइए आंसर की ओर चलते हैं फ्रेंड। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ। ओके, हना, HANA, हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, यानी कि हना कौन थी, तो डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी। ओके, डॉक्टर सदाओ की
वाइट थी, गॉट इट। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत थी, गॉट इट। डॉक्टर सदाओ मेट हर इन अमेरिका, और डॉक्टर सदाओ जो है, ठीक है, ये उनसे कहाँ मिले थे, तो अमेरिका में, ठीक है, डॉक्टर सदाओ जो है, ठीक है, अमेरिका में जो है उनसे मिले थे। एट द प्रोफेसर्स हाउस, ठीक है, किसी प्रोफेसर्स के हाउस में जो है उनकी मुलाकात हुई थी, गॉट इट। डॉक्टर सदाओ वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही केम टू नो दैट शी वाज जापानीज। ओके, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर सदाओ जो है वेटेड यानी कि इंतजार किया, ठीक है, डॉक्टर सदाओ जो है वो इंतजार किया। टू फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, ठीक है, या प्यार होना, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ वेटेड टू फॉल इन लव, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है उन्होंने इंतजार किया, ठीक है ना, मतलब कि प्यार हो जाने का। विथ हर अंटिल ही केम टू नो दैट शी वाज जापानीज। देखिए आप इसको, इस लाइन को जो है आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है वेट किया, तब तक वेट किया, ठीक है ना, मतलब कि ये तब तक वेट किया, ठीक है, जब तक कि इसको यानी डॉक्टर सदाओ को ये पता ना चल गया कि ये जो हाना जो है वो जापान से बिलोंग करती है। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ वेटेड टू फॉल इन लव, यानी कि ये इंतजार किया, ठीक है ना, ये इंतजार किया मतलब कि, ठीक है, विथ हर अंटिल ही केम टू नो, जब तक ले वो मतलब कि सदाओ जो है, सदाओ को पता नहीं चल गया कि शी वाज जापानीज, ठीक है, शी वाज जापानीज, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है वो इंतजार किया, ठीक है, मतलब कि वो जानना चाहता था कि ये जो हाना जो है वो जापान से बिलोंग करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वही बोला जा रहा है इस सेंटेंस में, गॉट इट। अदरवाइज हिज फादर वुड नॉट एक्सेप्ट हर। अब आपको समझ में आ गया होगा, लाइन क्लियर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि ये जापानीज नहीं रहती, ठीक है, यानी कि यदि ये हाना जो है वो जापानीज नहीं रहती, ठीक है, तो उसके फादर जो है यानी कि डॉक्टर सदाओ के फादर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए जो है डॉक्टर सदाओ ने जो है वेट किया, ठीक है, जब तक ले उसे ये पता नहीं चल गया कि ये हाना जो है वो जापान से बिलोंग करती है, गॉट इट, वही लिखा हुआ है। अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा। अदरवाइज हिज फादर, मतलब कि अन्यथा हिज फादर जो है, ठीक है, वुड नॉट एक्सेप्ट हर, यानी कि उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि यदि वो जापान की नहीं होती, जापान से बिलोंग नहीं करती हाना, ठीक है, तो इसके फादर जो है यानी कि हाना के, यानी कि डॉक्टर सदाओ के फादर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, गॉट इट। बोथ सदाओ एंड हाना, यानी कि सदाओ और हाना दोनों केम बैक टू जापान, ये दोनों क्या करते हैं कि जापान आ जाते हैं, जापान आ गए। आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज, यानी कि जब दोनों का स्टडी जो है ओवर हो गया, जब खत्म हो गया, तो फिर क्या करते हैं, ये जापान आ जाते हैं। देयर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वेज, और फिर क्या होता है कि इन दोनों का मैरिज जो है वो अरेंज्ड किया गया था, अरेंज मतलब कि हुआ, ठीक है ना, इन द ओल्ड जापानीज वेज, मतलब कि जापानीज स्टाइल से, यानी कि जापानीज मतलब विधि व्यवस्था से जो है, रीति रिवाज से जो है उनकी शादी हुई, गॉट इट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, गॉट इट। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जस्टिफाई द टाइटल द स्टोरी द एनिमी। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये जो टाइटल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, द एनिमी, वो किस तरह से मतलब कि उचित है, ठीक है, ये आप बताइए मतलब कि इसके आंसर में, गॉट इट। तो आइए देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्टोरी द एनिमी हैज बीन रिटेन बाय पर्ल एस बक। ओके, ये पोएट का नाम है, पर्ल एस बक, गॉट इट, BUCK। तो ये जो स्टोरी आप जो देख रहे हैं द एनिमी, गॉट इट, ये लिखा गया है हैज बीन रिटेन, ये वॉइस में है ये सेंटेंस, हैज बीन रिटेन लिखा गया है बाय पर्ल एस बक के द्वारा, गॉट इट। द पोएट हैज गिवन अ सुटेबल एंड लॉजिकल टाइटल टू द स्टोरी। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पोएट जो है, ठीक है, यानी कि पर्ल एस बक जो पोएट जो है, इन्होंने एक दिया है, मतलब एक सुटेबल टाइटल दिया है और एक लॉजिकल टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब उपयुक्त एक टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, लॉजिकल टाइटल दिया हुआ है टू द स्टोरी को। द वुंडेड मैन वाज रियली अ प्रिजनर ऑफ अमेरिकन वार, गॉट इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वुंडेड मैन था, ठीक है, यदि आप वुंडेड मैन का मतलब नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है वुंडेड मैन का मतलब होता है घायल आदमी, गॉट इट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द वुंडेड मैन वाज रियली अ प्रिजनर,
मतलब कि जो घायल आदमी जो था वो सचमुच में, रियली का मतलब सचमुच में वो कौन था, तो प्रिजनर था। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, ठीक है, बंदी। प्रिजनर था ऑफ अमेरिकन वार का, गॉट इट। हुम मतलब कि जिसको, ठीक है, हुम मतलब कि जिसको। तो हुम डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ ट्रीटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि द वुंडेड मैन जो था वाज रियली अ प्रिजनर था, एक कैदी था, मतलब अमेरिकन वार का। हुम जिसको डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ यानी कि हना, ये दोनों मिलकर ने ट्रीट किया उनको, मतलब ट्रीटेड किया। ट्रीट का मतलब होता है उपचार करना, ठीक है। ट्रीट का मतलब क्या होता है, उपचार करना, इलाज करना। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको फ्रेंड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं, नो डाउट आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके आंसर लिखने में, गॉट इट। तो उन्होंने दोनों क्या किया कि ट्रीटेड किया यानी कि इलाज किया उसका। बोथ डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ यानी कि दोनों, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ, ठीक है, कुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस। देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों, डॉक्टर सदाओ और वाइफ उनकी जो थी, ठीक है, लिखा हुआ है कुड हैव हैंडेड हिम ओवर, यानी कि उसको, यानी कि प्रिजनर को जो है वो हैंड ओवर कर सकती थी। यानी कि डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ जो है इस प्रिजनर को, हिम यहाँ पे जो आया हुआ है वो प्रिजनर है, ठीक है, कैदी है, तो इसको जो है हैंड ओवर कर सकती थी, किसको, टू द पुलिस, यानी कि पुलिस को जो है वो हैंड ओवर कर सकती थी। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ठीक है ना, मतलब कि किस दे देना, मतलब कि पुलिस के हवाले कर देना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर के जो है ये लोग चाहते हैं तो प्रिजनर को जो है वो क्या करते हैं, हैंडेड हिम ओवर, हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है ना, टू द पुलिस को, ओके। बट दे डिड नॉट डू सो, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। दे डिड नॉट डू मतलब उन लोगों ने नहीं किया, डू सो ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं किया, गॉट इट। डॉक्टर सदाओ गेव प्रायोरिटी टू हिज प्रोफेशन, ठीक है, ओनली देन द लाइफ ऑफ प्रिजनर कुड बी सेव्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ जो है वो प्रायोरिटी दिया, मतलब प्राथमिकता दिया, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। उन्होंने प्राथमिकता दिया किसको, टू हिज प्रोफेशन को, यानी कि व्यवसाय को, अपना व्यवसाय को, ठीक है। वो तो एक डॉक्टर था, ठीक है, तो उन्होंने जो है डॉक्टर का जो है मतलब कि फर्ज निभाया, डॉक्टरी को उन्होंने मतलब कि क्या दिया, प्राथमिकता दिया, ना कि इनेमी को प्राथमिकता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी टू हिज प्रोफेशन, ठीक है ना, ओनली देन, तभी, ओनली देन का मतलब क्या होता है, तभी, द लाइफ ऑफ प्रिजनर यानी कि प्रिजनर का लाइफ जो है वो वुड बी सेव्ड, उसको बचाया जा सका, ओके, गॉट इट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड सर्वेंट लीव सदाओज हाउस, ओके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि व्हाई डिड सर्वेंट यानी कि सर्वेंट जो है वो क्यों लीव कर गई, लीव का मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो सर्वेंट जो है वो क्यों छोड़ दिया, मतलब कि सदाओ के घर को, सदाओ के घर को जो है सर्वेंट क्यों छोड़ करके चली गई, गॉट इट। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो डॉक्टर सदाओ वाज नॉट ओनली अ फेमस सर्जन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज यहाँ पे किया गया, ठीक है। डॉक्टर सदाओ वाज नॉट ओनली अ फेमस सर्जन, ये केवल जो है फेमस सर्जन ही नहीं थे डॉक्टर सदाओ, बट ऑल्सो अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, बल्कि यह एक जो है वो सिद्धांतवादी जो है आदमी भी थे, ठीक है, सिद्धांतों को मानने वाला, गॉट इट। कौन, तो डॉक्टर सदाओ। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर सदाओ जो है नॉट ओनली अ फेमस सर्जन, वो सिर्फ एक फेमस सर्जन नहीं थे बल्कि एक, बट ऑल्सो अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, बल्कि एक सिद्धांतवादी जो है आदमी भी थे, गॉट इट। व्हेन ही डिसाइडेड, जब उसने डिसाइड किया, किसने, डॉक्टर सदाओ ने, व्हेन ही डिसाइडेड टू ट्रीट द वुंडेड एनिमी सोल्जर, ठीक है। और जब डॉक्टर सदाओ ने डिसाइड किया टू ट्रीट द वुंडेड एनिमी सोल्जर को, यानी कि उस घायल आदमी को जो है, घायल सोल्जर को जो है जब इन्होंने डिसाइड किया ट्रीट करने के लिए यानी कि इलाज करने के लिए, हिज सर्वेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि उसकी जो सर्वेंट जो थी, ठीक है, उसकी जो सर्वेंट थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, ठीक है, वो संतुष्ट नहीं थी, गॉट इट। शी डिड नॉट विश दैट डॉक्टर सदाओ शुड ट्रीट द एनिमी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शी डिड नॉट विश मतलब वो नहीं चाहती थी, ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाओ जो है वो शुड ट्रीट द एनिमी, कि वो किसी एनिमी को जो है, वो किसी दुश्मन को जो है वो ट्रीट करे, ठीक है। कौन नहीं चाहती थी, तो सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट की ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि डॉक्टर सदाओ जो है उस एनिमी को जो है वो
ट्रीट करे, उस दुश्मन को जो है वो ट्रीट करे। गॉट इट। हाइवर, हाइवर का मतलब होता है हालांकि। हाइवर द सर्वेंट प्रेशराइज्ड ऑन डॉक्टर, ठीक है, हालांकि सर्वेंट जो थी, ठीक है ना, उन्होंने प्रेशराइज्ड किया। प्रेशराइज्ड का मतलब होता है दबाव बनाया, ठीक है, बहुत कोशिश की उन्होंने, ठीक है, प्रेशराइज्ड ऑन डॉक्टर यानी कि डॉक्टर पर, बट ही डिड नॉट केयर अबाउट दैट, लेकिन डॉक्टर ने जो है उनकी बातों को केयर नहीं किया, ठीक है ना, मतलब कि ध्यान नहीं दिया उन सब चीजों को। फाइनली, और अंत में क्या होता है, द सर्वेंट हैड टू लीव द डॉक्टर सदाओस हाउस, और फाइनली क्या होता है कि सर्वेंट जो है वो मतलब कि हैड टू लीव मतलब छोड़ना पड़ा उसको, ठीक है, लीव द डॉक्टर सदाओस, डॉक्टर सदाओ के हाउस को जो है, ठीक है, छोड़ना पड़ा, यानी कि सर्वेंट जो है वो चली गई। फिर आई होप स्टूडेंट कि आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, गॉट इट। आप इसको अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िए। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। हाउ डिड सदाओ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर एंड सेव्ड हिज लाइफ। ओके, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे सदाओ जो है हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि सदाओ जो है वो अमेरिकन सोल्जर का जो है वो कैसे मदद किया। ओके, कैसे मदद की, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उनका जो लाइफ जो है वो कैसे बचाए। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, ठीक है, आपको स्टार्टिंग करना है। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो था वो एक फेमस जापानीज सर्जन था। गॉट इट। एज अ डॉक्टर ही वाज वेरी डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है एज अ डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर के रूप में, ठीक है, एज अ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर के रूप में जो है ही वाज वेरी डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, यानी कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति जो है बहुत ही समर्पित था। ठीक है, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट। तो डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन मतलब कि अपने प्रोफेशन के प्रति वो काफी ज्यादा समर्पित था। दैट्स वाई, यही कारण है कि दैट्स वाई बीइंग हिज एनिमी, ठीक है, दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है कि बीइंग हिज एनिमी यानी कि एनिमी होने के बाद भी या एनिमी होकर के भी जो है डॉक्टर सदाओ गेव हिम नॉट ओनली प्रॉपर ट्रीटमेंट बट ऑल्सो शेल्टर। यहां कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि यही कारण है कि बीइंग हिज एनिमी यानी कि जो प्रिजनर जो था उसका एनिमी होने के बावजूद भी, एनिमी होकर के भी जो है डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, गेव हिम नॉट ओनली प्रॉपर ट्रीटमेंट, न केवल प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, न केवल प्रॉपर उपचार उसका किया, बट ऑल्सो शेल्टर, बल्कि उसको शेल्टर भी दिया यानी कि रहने के लिए आश्रय भी दिया। गॉट इट। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, ट्रीटमेंट का मतलब उपचार और शेल्टर का मतलब आश्रय। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गॉट इट। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। While Dr. Sadao and his wife saw the wounded American soldier, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, while यानी कि जिस समय, जब, ठीक है, डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ ने wounded अमेरिकन सोल्जर को देखा, ठीक है, या देखें इन डाइंग स्टेट। इन डाइंग स्टेट का मतलब क्या होता है, मरे हुए अवस्था में। इन डाइंग स्टेट का मतलब क्या होता है, मरे हुए अवस्था में। इसको हमने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। इन डाइंग स्टेट का मतलब क्या होता है, मरे हुए अवस्था में। ठीक है, तो दे ब्रॉट हिम इनसाइड देयर हाउस, ठीक है, यानी कि उन लोगों ने ब्रॉट हिम इनसाइड मतलब कि उनको अंदर लाया। किनको अंदर लाया, मतलब कि वो अमेरिकन सोल्जर को, ठीक है ना, दे ब्रॉट हिम इनसाइड देयर हाउस, अपने घर के अंदर लाया। एंड टुक हिम टू द रूम ऑफ डॉक्टर सदाओस फादर, और कहाँ ले गया, यानी कि डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ जो है उसको पहले अंदर लाया और कहाँ ले जाता है, तो डॉक्टर सदाओ, ठीक है, के फादर के रूम की ओर जो है उसको ले जाता है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। ओके। द सोल्जर हैड लॉस्ट लॉट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोल्जर जो था, ठीक है, सोल्जर जो था वो बहुत ज्यादा ब्लड जो है उसका लॉस हो चुका था। ठीक है, हैड लॉस्ट लॉट्स ऑफ ब्लड, काफी ज्यादा ब्लड जो है वो उसको मतलब कि जा चुका था, लॉस्ट हो चुका था ड्यू टू अ गन वुंड, ठीक है ना, मतलब कि उसको गोली लगी हुई थी जिसी के कारण जो है उसका ब्लड जो है काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। एंड रॉक इंजरी, और रॉक इंजरी का कहने का मतलब है कि जो समुद्र में जो रॉक जो होते हैं, ठीक है ना, जो पत्थर जो होते हैं, नुकीले पॉइंटेड जो रॉक जो होते हैं, उनकी वजह से जो है उनका पूरा बॉडी जो है वो क्या हो गया था, छिल गया था। गॉट इट।
फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले हना क्लीन द वुंड विथ हॉट वाटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हना ने क्या किया कि उस वुंड को, यानी कि वुंड का मतलब होता है घाव, तो उस घाव को क्या की कि वो साफ कर दी, किससे, तो विथ हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ। देन डॉक्टर सदाओ परफॉर्म्ड ऑपरेशन, और तब जाकर के डॉक्टर सदाओ ने क्या किया कि परफॉर्म किया, ठीक है ना, ऑपरेशन को, ठीक है ना, उन्होंने उसको संचालित किया। एंड रिमूव्ड अ बुलेट फ्रॉम हिम, और फिर क्या किया डॉक्टर सदाओ ने, उसके बॉडी में जो बुलेट जो लगा हुआ था उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको निकाल दिया। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, डॉक्टर सदाओ वाज प्रेशराइज्ड नॉट टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर सदाओ वाज प्रेशराइज्ड, यानी कि डॉक्टर सदाओ को जो है प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको दबाव डाला जाता है, ठीक है, नॉट टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सोल्जर के लाइफ को जो है मतलब कि नहीं मतलब वो जो है सर्वेंट जो है नहीं चाहती थी कि ये डॉक्टर जो है मतलब कि उसको ट्रीटमेंट करे, तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट टू सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर बट ही डिड नॉट केयर अबाउट दैट, लेकिन डॉक्टर ने जो है, ही यहाँ पे डॉक्टर के लिए आया है, बट ही डिड नॉट केयर अबाउट दैट, लेकिन इन्होंने जो है उसकी कोई परवाह नहीं किया। एट लास्ट, और अंत में, द सर्वेंट हैड टू लीव द हाउस, और सर्वेंट को क्या करना पड़ा कि हाउस को छोड़ देना पड़ा। तो चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड, तो इसलिए आपको जो है सारा जो है मतलब कि देना है, आपको पॉइंट वगैरह सब डील करना है अच्छे से, ठीक है। हाउस, डॉक्टर सदाओ वाज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, डॉक्टर सदाओ जो है वो क्या था, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था। ही डिस्क्लोज्ड ऑल द ट्रूथ, ठीक है, डॉक्टर सदाओ चूंकि बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि डिस्क्लोज कर दिया। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, मतलब कि सामने रख दिया, ठीक है। डिस्क्लोज द ट्रूथ यानी कि सच्चाई को, सभी सच्चाई को, सारी सच्चाई को जो है उन्होंने क्या किया कि रख दिया, मतलब कि प्रकट कर दिया, उजागर कर दिया, बिफोर द जनरल, ठीक है, बिफोर द जनरल। देखिए सेनापति को, मेजर के सामने जो है सारा चीज वो रख देता है, मतलब बता देता है, ठीक है, जितनी भी सच्चाई होती है। When the American soldier became cured, when का मतलब होता है यहाँ पे जब अमेरिकन सोल्जर जो है वो became cured, यानी कि क्योर हो गया, यानी कि ठीक हो गया। क्योर का मतलब होता है ठीक होना, ठीक है, जब वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर सदाओ मैनेज अ बोट, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सदाओ हमने छोड़ दिया है तो डॉक्टर सदाओ होगा, ठीक है। डॉक्टर सदाओ जो है वो मैनेज्ड अ बोट, ठीक है, उन्होंने एक बोट का जो है प्रबंध किया, ओके, टू स्केप इन द डार्कनेस, यानी कि स्केप का मतलब होता है भाग जाना या निकलना, यानी कि ये क्या किया डॉक्टर सदाओ ने, एक बोट जो है मैनेज किया, किस लिए, तो भाग जाने के लिए, इन द डार्कनेस, मतलब कि किसको भगाने के लिए, तो प्रिजनर को, ठीक है, कैदी को जो है भगाने के लिए उन्होंने किया, ठीक है। डॉक्टर सदाओ पुट ऑल द नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर एंड ब्लैंकेट इनसाइड द बोट, और डॉक्टर सदाओ ने क्या किया कि जितना भी नेसेसिटी जो थी, मतलब कि जो भी जरूरत की चीजें जो थी, ठीक है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ब्लैंकेट हो गया, वो सब को क्या किया कि इनसाइड द बोट, यानी बोट के अंदर में डाल देता है। हेंस द यंग मैन वाज हेल्प, और इस प्रकार क्या होता है, उस यंग मैन को जो है मदद किया जाता है, मदद किया गया टू स्केप, ठीक है, मतलब कि भागने के लिए, ठीक है, भाग जाने के लिए, बाय द डॉक्टर, ओके। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस भी जो है हमने इजी रखा हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में जो है इसको लिख सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है इसको 2 से 3 बार और इसको देखना है, देखने के बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि आप जो है इससे जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स जो है आप पा सकते हैं। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बस आपको जो है केयरफुल होकर के जो है स्टडी करना है। तो अब आपको क्या करना है, आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी जो है इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इससे जो है बेनिफिटेड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।